प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चोरों का आतंक जारी है। लखनऊ में आए दिन चोरी का मामला सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वही चोर उसके पहले भी लखनऊ के कैंट क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं, जिसकी घटना हाल ही में दस्तक 24 ने आपको दिखाया था। लखनऊ कैंट क्षेत्र नीलमथा के कटहरी बाग में विष्णु शंकर तिवारी के घर में चोरी हुई। उन्होंने कैंट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई। पुलिस द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में उन्होंने शादी में प्राप्त हुए सोने के आभूषण और कुछ कैश की चोरी होने का जिक्र किया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु शंकर तिवारी है। कटहरी बाग नीलमथा लखनऊ कैंट का निवासी हूँ। मेरे घर में चोरी हो गई है। कितने तारीख को? 6 जुलाई रात को हुई है, लेकिन 12 बजे के बाद 7 जुलाई लग जा रहा है। तो 1-1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में चोरी हुई है 7 जुलाई को। और हमारे सीधे आए हैं चोर, हम उधर से सीधे हमारे गेट पर ही आकर रुके हैं, कहीं बीच में नहीं रुके हैं। इससे ये जाहिर हो रहा कि कोई मुखबरी किया है, और कौन किया है कौन नहीं किया है पुलिस इसको अच्छी तरह जांच नहीं कर रही है। और गेट पर सीधा अंदर जंप किए हैं और जो है हमारा ये क्या बोलते हैं ताला तोड़े हैं, धड़ाम धड़ाम बजा है। दोनों बहुओं की पूरी जेवर लेके चले गए हैं। हाँ, और जाते वक्त भी इसी मेन गेट से ही गए हैं। सीसी कैमरे में चौबे जी के सीसी कैमरे में आया है, पीछे मिश्रा जी के कैमरे में आया है, वहाँ चौराहे पर तिवारी जी के कैमरे में आया है। लेकिन उसी फुटेज को अगर पुलिस प्रशासन बढ़िया से बड़ा करके देखे तो चोर पकड़ में आ जाएंगे। 2 चोर पकड़े गए साउथ सिटी में। पता ना हमारे घर वाले चोर थे कि बाहरी चोर थे कि कहाँ के चोर थे। उन्होंने बोल दिया दीपक जी हमारे इसकी जांच कर रहे हैं। दीपक कौन है? दीपक यह है यहाँ के चौकी इंचार्ज तोपखाना के, सदर कैंट थाना के तोपखाना के चौकी इंचार्ज हैं। वो बोल रहे हैं कि ये लोग जो है यही चोर आपके भी घर में गए थे। चलो भाई मैं मान लिया। तो उनके पास हमारा जो जेवर है जेवर तो मिलना चाहिए, कुछ तो हमें मिलना चाहिए। एक तेलीबाग में ज्वेलर्स की दुकान वाला है, वो भी वहाँ गया था। हम भी गए थे रात को गोल्ड सिटी में, साउथ सिटी थाना पर। तो वो बोल रहा है कि सोनार जो है 1 किल जो है वो चोर उनको बेचे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि वो चोरों का फ़ोटो दे दो। तो दीपक बोल रहे हैं कि अभी हम चोर का फ़ोटो नहीं देंगे। बोला भाई उनका गांव नाम एड्रेस दे दो, ज्वेलर वाले को दुकान वाले को दे दो, कुछ हमारा सहयोग करो, कुछ हेल्प करो। हैं तो बोल रहे हैं कि दादा वो कहाँ सब सनेक्सिया है, तो दारू पीने वाला है, सब ये हो गया वो हो गया। जांच हम कर रहे हैं, जांच हम कर रहे हैं। टोल मटोल गोल मटोल कर रहे हैं लोग इधर से उधर। कितना लगभग क्या क्या चोरी हुआ है? कितना कैश वगैरह भी था? मेरे दोनों बहुओं का, प्रथम छोटी बहू का अभी पिछले साल में शादी किया 2023 में, यही मनसा पैलेस में। उसका सारा जेवर लेके चले गए हैं। बहू अपने मायके गई थी, उसके पास सिर्फ उसका मंगलसूत्र और कान में का नाक में का पैल का है, बाकी सब ले गए हैं। अब बड़ी बहू मेरी बंगलों में रहती है, मेरा बड़ा बेटा आर्मी में है, उसका गोदरेज की अलमारी में सब अपन गहना रखती थी, वो सब लेके गए हैं। कम से कम लगभग 10-12 लाख का मेरा ज्वेलरी गया है, प्लस कुछ रुपया पैसा। जैसे मेरा बड़ा बेटा रखा था 20-20 की नोट गड्डी कि छोटे भाई का शादी होगा अमरनाथ का तो हम यूज करेंगे। कुछ मेरी फैमिली भी हमसे चुपके से रखी थी, वो भी पैसा लेके गए हैं लोग जी। कितना दिन हो गया आपका FIR पंजीकृत हुए? FIR में ऐसे 11 तारीख को दिया था, लेकिन उन्होंने 13 तारीख डेट डाल दी। हम तो 11 जुलाई को मैं दिया था, लेकिन उन्होंने 13 जुलाई लिख दिया। जो बात है वो सत्य बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। अभी तक पुलिस की तरफ से कुछ अभी तक पुलिस के तरफ से कोई हमारे लिए मतलब सुनवाई, वो क्या बोलते हमने कुछ पाया नहीं। तो आगे क्या बताऊँ। आपको बता दें लखनऊ के कैंट क्षेत्र स्थित नीलमथा में BS तिवारी रहते हैं, जो सेना से रिटायर हैं। BS तिवारी 21 जून को अपने गांव बिहार गए हुए थे। उनके घर पर एक किराएदार लवलेश शुक्ला रहते थे, वो भी अपने घर हैदरगढ़ गए हुए थे। जब BS तिवारी अपने गांव बिहार चले गए तो घर की देखरेख का जिम्मा किराएदार को सौंप दिया। बीच में किराएदार 5 जुलाई को फोन करके बताया कि किसी काम से घर जा रहे हैं। वापस जब 8 जुलाई को करीब 8 बजे बताया कि घर के मेन गेट का ताला टूटा है और घर में चोरी हो गई, जिसमें कई सोने के जेवरात थे। जब लवलेश शुक्ला ने इसकी सूचना BS तिवारी को दी तो आनन फानन में BS तिवारी बिहार से लखनऊ पहुंचे और इसकी सूचना 112 पर दी
और उन्हें थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने को बोला गया। उसके उपरांत थाना कैंट में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई और पुलिस द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि जैसे हम चोरों को पकड़ते हैं तो आपको सूचित किया जाएगा। दरअसल बीएस तिवारी ने अगल बगल के सीसीटीवी को खंगाला तो देखा कि कम उम्र के 3 लड़के घर में जाते दिखाई दिए, जिनके सर में कैप लगे हुए थे और तीनों का हुलिया और आकार लगभग समान दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी द दस्तक 24 ने आपको खबर दिखाई थी, उसमें भी हूबहू वही लड़के चोरी करते दिखाई दिए गए थे। उन्हीं के द्वारा शहर के कई हिस्सों में आए दिन चोरी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस चोरी की घटना से बीएस तिवारी की बहुएं, जिनके ये आभूषण थे, वे भी गहरे दुख में हैं। अब सवाल ये है कि जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लगातार अपराधियों के घरों को जमींदोज कर रहा है, तो फिर ये कौन है जो घरों को लूट रहे हैं? क्या इन चोरों को बुलडोजर का जरा भी खौफ नहीं और फिर प्रशासन कहीं न कहीं इनको पकड़ने में नाकाम क्यों रहा है? ऐसे में प्रशासन भी कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। आए दिन चोर बेखौफ होकर घूम रहे हैं, इनको प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं। ऐसे में परिवार के सदस्य भी सहमे हुए हैं, तो उन्हें जान का भी खतरा सता रहा है। पूरा परिवार सदमे में जी रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा है। खबर आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें द दस्तक 24।